चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तानाशाही पर उतरे इजरायली पीएम बेंजामिन, सेना के निशाने पर अब नया शहर। खबर निकलकर सामने आई है, गाजा को ढहा चुकी इजरायली सेना अब दूसरे शहर को निशाना बनाने के लिए तैयार है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन ने आईडीएफ को राफा शहर की ओर बढ़ने के आदेश दिए। दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल से राफा में कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था। रविवार को पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना राफा शहर में जमीनी हमले करने से पीछे नहीं हटेगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, भाजपा के टिकट पर लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौंदरराजन के लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान में उतरने की उम्मीद है। वह तमिलनाडु की भाजपा की नेता है, भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। 62 साल की सौंदरराजन ने नवंबर 2019 में तेलंगाना राज्य की दूसरे राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। फरवरी 2021 में उन्हें पुदुचेरी की उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी। वह पुदुचेरी सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने के निर्देश, बंगाल डीजीपी भी हटाए गए। एक जानकारी के मुताबिक निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव पैनल ने बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का आदेश दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, डूंगरपुर केस में कोर्ट का फैसला। एक जानकारी के मुताबिक पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार ने आजम खान समेत 4 दोषियों पूर्व सीईओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, यह मामला साल 2016 का है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौरान डूंगरपुर में विभागीय योजना के तहत आसरा आवास बनाए गए थे। अदालत में दायर याचिका के अनुसार जिस जगह आवास बनाए गए वहां पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे। पुलिस के अनुसार जिन मकानों को बनाया गया था उन्हें यह कहकर तोड़ दिया गया कि वह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीट लड़ेगी बीजेपी, नवादा भाजपा लड़ेगी, पारस का पत्ता साफ, चिराग को 5 सीटें। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 17 सीट लड़ेगी जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीट लड़ेगी। बाकी सीटों में चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास को 5 सीटें, जीतनराम मांझी की हमको 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 1 सीट मिली है। खास बात यह है कि पशुपत पारस की पार्टी के कब्जे वाली नवादा सीट पर इस बार खुद बीजेपी लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे का ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हथियार लाइसेंस मामले में जमानत। एक जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। एनडीपीएस एक्ट लगने से बड़ी एल्विस यादव की मुश्किलें, पार्टी में सांप और जहर की बात कबूली। एक जानकारी के मुताबिक बिग बॉस OTT 2 के विनर और सोशल मीडिया स्टार एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सांप और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एल्विस पर एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। रविवार को नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने एल्विस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके अलावा पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ में एल्विस ने सांप और सांप का जहर मंगवाने की बात कबूल की है। उसकी एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं को बढ़ाया गया है। इसके मुताबिक उसमें 10 साल से लेकर 20 साल
साल तक की सजा का प्रावधान। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ अखिलेश यादव को बड़ा झटका, परिवार के करीबी पूर्व सांसद ने छोड़ा साथ, भाजपा में शामिल। खबर सामने आई है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव रविवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले देवेंद्र सिंह यादव के दामाद यूपी काडर के वरिष्ठ आईएएस पंधारी यादव हैं। वहीं दूसरे दामाद मध्य प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईपीएस अंशुमान यादव हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा लखनऊ कैंट विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी अनिल पांडे, लखनऊ के सपा नेता संदीप पाल भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 10 स्थानों पर मारे छापे। खबर सामने आई है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कैंसर की नकली दवाओं का उत्पादन और बिक्री करने वाले गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले की जाँच के तहत दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर सोमवार को छापेमारी की है। संघीय एजेंसी ने कुल 10 स्थानों पर छापे मारे और 2 स्थानों में से लगभग 65 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कैंसर और कीमोथेरेपी दवाओं के उत्पादन और उनकी दिल्ली एनसीआर के कुछ अस्पतालों में बिक्री में कथित रूप से शामिल एक संगठित आपराधिक गिरोह की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले का संज्ञान लेते हुए धनशोधन मामला दर्ज किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गुजरात यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों पर हुए हमले को लेकर एएमयू के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर सामने आई है, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शनिवार की रात विदेशी छात्रों से हुई मारपीट के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। एएमयू के छात्रों ने आज यानी सोमवार 18 मार्च को गुजरात यूनिवर्सिटी के फॉरेनर छात्रों के साथ नमाज पढ़ने के दौरान हुई मारपीट को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वहीं छात्रों की मांग है कि घायल छात्रों को तत्काल अच्छे से अच्छा उपचार दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग के हालात, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान के भीषण हमले। खबर सामने आई है, अफगानिस्तान के तालिबान शासकों और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा में भीषण गोलाबारी की है। पाकिस्तान के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोमवार तड़के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान के कई संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके बाद तालिबान ने पुष्टि की कि पाकिस्तान के हमले में 8 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, 100 करोड़ भी दिए, शराब घोटाले में ईडी का दावा। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शराब नीति में लाभ पाने के लिए के कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है। ईडी का दावा है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए दिल्ली के टॉप नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। इनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। इस लाभ के बदले वह 100 करोड़ रुपए दिए जाने में भी शामिल थी। ईडी का आरोप है कि के कविता और उनके सहयोगी शराब नीति में मिले लाभ के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई रकम को रिकवर करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तानाशाही पर उतरे इजरायली पीएम बेंजामिन, सेना के निशाने पर अब नया शहर। खबर निकलकर सामने आई है, गाजा को ढहा चुकी इजरायली सेना अब दूसरे शहर को निशाना बनाने के लिए तैयार है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन ने आईडीएफ को राफा शहर की ओर बढ़ने के आदेश दिए। दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल से राफा में कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था। रविवार को पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना राफा शहर में जमीनी हमले करने से पीछे नहीं हटेगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, भाजपा के टिकट पर लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौंदरराजन के लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान में उतरने की उम्मीद है। वह तमिलनाडु की भाजपा की नेता है, भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। 62 साल की सौंदरराजन ने नवंबर 2019 में तेलंगाना राज्य की दूसरे राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। फरवरी
2021 में उन्हें पुदुचेरी की उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी। वह पुदुचेरी सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर। आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने के निर्देश, बंगाल डीजीपी भी हटाए गए। एक जानकारी के मुताबिक निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव पैनल ने वृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का आदेश दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, डूंगरपुर केस में कोर्ट का फैसला। एक जानकारी के मुताबिक पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार ने आजम खान समेत 4 दोषियों पूर्व सीईओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका